आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं शनि के रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट की। 30 साल बाद ये ट्रांजिट हो रहा है। 17 मई 2026 से ना 9 अक्टूबर 2026 तक करीबन 4.5 महीने का ये जो गोचर रहेगा ना, बड़ा जबरदस्त गोचर रहने वाला है। और ये जो गोचर है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा, बड़ा जबरदस्त साबित होगा जो पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा रास्ते से उतर गए हैं। करियर की दिशा बदल गई है, पैसा कमाया है लेकिन बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, रिश्ते अपनी लाइफ में कहीं मैनेज नहीं हो रहे हैं, हेल्थ के साथ काफी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, जीवन में जो आपने गति सोची थी वो गति तो छोड़ो, उल्टा लाइफ अगर नेगेटिव जानी शुरू हो गई है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में है ना, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ट्रांजिट आपके लिए ना जिंदगी में करेक्शन लेके आ रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो अगले करीबन 4.5-5 महीने है ना, इसमें अचानक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिर पैसा आ कहां रहा है, जा कहां रहा है, क्या करूं कि इससे मेरा पैसा बेटर हो। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है ना, वो अकाउंट्स को खंगालने की डिमांड करता है ना, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करता है, उसी तरह से ना आप अपने पास जो भी चीजें ना, चाहे प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट है, आप उन चीजों को ना एक बार फिर से रीचेक करना शुरू करोगे। और जो चीजें आपके जीवन में कुछ दे सकती थी और नहीं दे पा रही थी, आप वापस उन पे जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे अपनी फलानी ताकत यूज करनी है और जीवन में अपनी इनकम को बढ़ाना है। और कई लोगों के साथ एक जबरदस्त चीज होगी, कोई पुराना रिसोर्स जो वो भूल बैठे थे ना, अब वापस याद आ जाएगा, वापस उनके जीवन में आ जाएगा। कोई पुराना प्रोविडेंट फंड का अकाउंट पता चल जाएगा, कोई रिलेटिव जो आपके लिए बड़ा रिसोर्सफुल था वो आपके जीवन में वापस आ सकता है, कोई पुरानी डील जो बीच में अटक गई थी वो फाइनलाइज हो सकती है। यानी कोई हर चीज जो आपके लिए रिसोर्स का काम कर सकती है ना, ये इस समय में वापस आएगी आपके जीवन में। ये सीधा सीधा रेवती का काम है, आपके जीवन में खोया हुआ रिसोर्स वापस लाने का। और शनि स्ट्रक्चर है, वो हर रिसोर्स जो आपके जीवन में स्ट्रक्चर बनाएगा ना, इस समय में वापस आ सकता है। यहां पे मेरी सलाह है कि इस ट्रांजिट में अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को ना एक पेज पे लिख के रखिए। हरी स्याही भी और लाल स्याही भी, क्या किसी से लेना है, क्या किसी का देना है, कौन से आपके अकाउंट्स हैं, किन चीज़ों में आपने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, कहाँ पे आपकी देनदारियां हैं, वो देनदारियों को निपटाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, इसको जॉट करके रखिए। बुध जॉटिंग है, रेवती बुध का नक्षत्र है, और जो जॉट करके रखोगे ना, वो आपके लिए आने वाले समय में इस नक्षत्र में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं करते हो ना, तो आप अपने आप को बड़ा सफोकेटेड मेस में पाया हुआ महसूस करोगे। तो आपके लिए चीजों को स्ट्रक्चराइज करने का, सॉर्ट करने का गोल्डन विंडो है। फिर दूसरी सिचुएशन, आपके करियर की डायरेक्शन पे एक बहुत ही खामोश सा मैग्नेटिज्म बनेगा, एक चेंज आने वाला है। अब यहां पे क्या है कि कुछ लोग पिछले 5-1 साल में ना अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा भटक गए हैं, करना कुछ और चाहते थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, कुछ और करना पड़ गया। किसी को ज्यादा सैलरी के लिए, किसी को इंडस्ट्री चेंज के लिए, किसी को रोल चेंज के लिए वो काम कर रहे हैं जो उनका मन नहीं कर रहा था, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईएमआई कैसे भरेंगे। अब इस ट्रांजिट में आपका जो दिल की आवाज थी ना, उसके पूरा होने का सपना साकार हो सकता है। कोई आपको पुराना ड्रीम याद आ सकता है, कोई पुराना मेंटोर मिल सकता है, कोई पुरानी सिचुएशन आपकी फेवर में जा सकती है, कोई ऐसे इंटरव्यू आ सकते हैं ऐसे फील्ड से जैसे आप पीछे छोड़ चुके थे, कोई ऐसा मौका आ सकता है जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में है ना, वो चीज आपको पूरा करने का मौका मिल जाए। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं रहेगा, ये रेवती की एनर्जी है, रेवती में शनि, यानी आपको वापस उस रास्ते पे लाने की, जो रास्ता आपके लिए प्रोडक्टिव है, जहां पे आपका जो दिल है वो काम के साथ मिक्स होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, शनि साथ में है तो ये चेंज जो है ना, ये एकदम से नहीं होगा। एकदम से आप अपने किसी काम को छोड़ के अपने सपनों के पीछे मत भागिए। शनि को प्रोसेस पसंद है, शनि को स्ट्रक्चर पसंद है। एक टाइमलाइन बनाइए, 6 महीने में अपनी स्किल को अपग्रेड करिए। फिर ये 6 महीने में जो शुरू करोगे, अगले 12 महीने में क्या होगा कि आपकी टेस्टिंग होगी। अगले 1.5 साल में आपके जो लाइफ है ना, ये वाली जो 6 महीने की ट्रांजिट है, ये मे बी इस ट्रांजिट के बाद आपको रिजल्ट देना शुरू करे, लेकिन शुरुआत इसी ट्रांजिट में होगी। और वे लोग जिनके डायरेक्शन पहले से सही है, अपने करियर में फोकस्ड है, ग्रोथ हो रही है, उनके लिए ये जो पीरियड है अब उस ग्रोथ का फायदा लेने का है। किसी को प्रमोशन मिलनी है, किसी को और बेहतर रोल मिलना है, बस हड़बड़ी नहीं करनी है। फिर आती है तीसरी सिचुएशन, घर के बुजुर्गों और आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं ना, उनसे जुड़ी हुई बातें उठेंगी। अगर आपके घर में 70-75 या इससे ऊपर के साल के बुजुर्ग हैं ना, माता पिता, सास ससुर, कोई और रिलेटिव, 2 तरह के मामले उठेंगे। एक, उनकी हेल्थ या वेल बीइंग पर अटेंशन डिमांड होगी। और ये मैं बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये पैटर्न है। क्यों? क्योंकि जो पूषण है ना, जो रेवती के देवता हैं, ये एक उनकी और एनर्जी है कि ये क्या करते हैं कि ये इंसान को इस लोक से परलोक तक की यात्रा करवाते हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जीवन को खतरा है, बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बताइए, पुरानी नाराजगियां खत्म करिए, उनके साथ मेमोरीज बनाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि या इस समय में ना आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई फैमिली वेल्थ, पुराने पेपर्स, कोई आपके जो एंसेस्टर्स के एसेट्स होते हैं, इन सब पे आपके डिसीजंस कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी होगी। कई परिवारों में दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी होगी जो अनडिवाइडेड पड़ी है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट जो कई पीढ़ियों से चल रही है, कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, कोई पुरखों ने वचन दे दिया था कि बेटी को कुछ देंगे, बेटे को कुछ देंगे, कुछ मंदिर में चढ़ाना है जो अधूरा है। ये सारी चीजें ना इस ट्रांजिट में सामने आएंगी और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी उन चीजों को चुकाने की, इन रास्तों को क्लियर करने की, सेटल करने की और सही तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। शनि का तरीका रेवती नक्षत्र में यहां पे बहुत क्लियर है कि चीजों को लिख के रखिए, लॉयर से बात कर लीजिए, फैमिली मीटिंग करिए, संवाद बनाइए, रिटर्न में डिसीजन लीजिए, क्योंकि रेवती बुध है ना, फालतू इमोशंस नहीं चाहिए, दोनों पसंद नहीं करते। चीजों को पूरी तरह से कोरे होके स्ट्रक्चर्ड वे में करिए और साथ में पितरों का तर्पण भी प्रॉपर तरीके से करिए। इसी ट्रांजिट में पितृपक्ष भी इस बार आएगा जो बहुत विशेष होने वाला है, इसलिए पूरे का पूरे पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करते रहिएगा, उनके नाम पे चैरिटी करते रहिएगा, राइट। अब हम चौथी चीज पे आते हैं और ये यहाँ पे ये रेवती में जो शनि है ना, उसके लिए बड़ी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। अब मैंने ना अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में, कंसल्टेशंस में देखा है कि जो भी लोग पशुओं के प्रति, आवारा डॉग्स के प्रति, गायों के प्रति बड़े काइंड होते हैं ना, उन पे शनि महाराज की कृपा भी बहुत होती है। और ये कृपा जो होती है ना, खास तौर पे ये जो पूषण देवता वाला नक्षत्र वाला परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूषण का ओरिजिनल डोमेन क्या थे? पशु। आज पशु आपके रिसोर्सेज नहीं है डायरेक्ट सेंस में, पर पूषण का लिंक पशुओं से तो जुड़ा हुआ है ना, तो पशुओं की सेवा सीधे सीधे पूषण को एक तरह से श्रद्धांजलि है, ऑफरिंग है। इसको करना मत भूलिएगा। और शनि डिसिप्लिन है और शनि डिसिप्लिन को, आपके द्वारा की गई सेवा को, निष्ठा को ही तो रिवार्ड करते हैं। दोनों मिलके आपके लिए ना एक, कह लीजिए कि कुदरत की ब्लेसिंग का ना एक रास्ता खोल देते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या करिए कि आप ना एक रूल बना लीजिए कि अगले 4.5 महीने ना आपने गौशाला में भी जाना है, वंस अ वीक चले जाइए, आपने रूटीन में डॉग्स की सेवा भी करनी है। तो केवल इतना भर करिए, आप देखिएगा कि किस तरह से शनि महाराज जो हैं जब रेवती के ऊपर से निकल रहे होंगे ना, आप पे कितना मेहरबान होंगे। और यहाँ पे एक क्लियर वार्निंग भी मैं आपको दे दूं कि इस ट्रांजिट में पशुओं को नुकसान पहुंचाना बहुत भारी पड़ेगा। ड्राइव करते समय जो भी आवारा पशु आएंगे उनके लिए थोड़े से एम्पैथेटिक रहिए, क्लियर रहिए, यानी उनकी देखभाल में भी लापरवाही मत करिए। नजर नहीं आता पर शनि जब भी रेवती से निकलते हैं ना इस ट्रांजिट में, पशुओं की तरफ से जो है कोई भी आप जानबूझ के भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो सीधे सीधे आपकी कर्म गति को प्रभावित करता है। अब एक अगली सिचुएशन है, पांचवी, कि कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी, कोई पुराना रिलेशनशिप जो बहुत देर से सुस्त पड़ा हुआ था, वो वापस सामने आएगा। और ये सीधे सीधे रेवती नक्षत्र की स्पेशलिटी है। पूषण क्या करते हैं? खोए हुए को वापस लाते हैं। कोई 10 साल पुराना क्लाइंट जो बीच में टूट गया था, वो उसकी कोई कॉल आ सकती है, वो आपको याद कर सकता है। कोई पुराना बिजनेस पार्टनर जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ना कोई दूरी आ गई थी, वो आपको मिल सकता है। कोई पुराना दोस्त जिसने मदद की थी पर हम उसको बाद में कनेक्ट करना भूल गए थे, सोशल मीडिया के थ्रू अपेयर हो जाएगा कैसे भी। यानी ये सब जो है ना, ये कोई संयोग नहीं होगा, ये सारे का सारा जो है शनि का रेवती की ट्रांजिट का पैटर्न होगा। और ये जो चीज होगी ये आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को सही करने में भी एक पॉइंट पे जाके बहुत ही मददगार होगी। मेरी सलाह है कि जब ऐसा हो ना तो रिएक्ट करिए, इग्नोर मत करिए। पुराना क्लाइंट वापस आ रहा है तो मीटिंग फिक्स कर लीजिए, पुराना पार्टनर मिल रहा है ले जाइए ना उसको कॉफी पे, पुराना दोस्त अपेयर हुआ है तो उसको फोन करिए, पुराने दिनों को याद करिए। ये टाइम की वेस्टेज नहीं रहेगी। दरअसल ये शनि रेवती का आपके लिए एक गिफ्ट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी से कोई पुराना रिसोर्स, पैसा कुछ मिलना है ना जो आप भूल गए थे, तो इस ट्रांजिट में आपको याद आ सकता है। शर्म मत कीजिए, मांग लीजिए। पूषण यानी रेवती के थ्रू जो पूषण देवता हैं ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर एक छठी सिचुएशन है और ये देखिए ये बड़ी ना छिपी हुई सी सिचुएशन है, बड़ी सटल सी है, पर सबको एक्सपीरियंस तो होगी। किसी को ज्यादा हद तक होगी, किसी को कम हद तक होगी। एक दिन बीच काम के, बीच मीटिंग के, या किसी दिन घर पे आप फ्री बैठे हुए हो, कोई चाय वाय पी रहे हो, मन में ना एकदम से कोई ना कोई एक सवाल पॉपअप होगा
कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। आपका व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सवाल बहुत पैदा होंगे। इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, कमाई जितनी भी कर रहे हो, लाइफ में इतना सारे टारगेट्स के पीछे भाग रहे हो, आखिर आप पहुंचना कहां चाहते हो। बड़ा फिलोसफिकल सी बात कर रहा हूं, लेकिन जब शनि रेवती से निकलते हैं ना, ये सवाल मन में आएगा। किसी के कम आएगा, किसी के ज्यादा आएगा। और ये एंग्जाइटी मत समझ लीजिएगा इसको कल रात नींद नहीं हुई उसका रिजल्ट मत समझ लीजिएगा। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, ये मटेरियल एक्युमुलेशन के बाद वाली स्टेज है, मोक्ष वाली स्टेज है। शनि अभी तक आपको रिसोर्सेज बनाने पे कंसंट्रेट करवा रहे थे। पूषण यानी रेवती के जो ईष्ट हैं, अब रेवती के थ्रू आपसे क्या सवाल पूछेंगे कि ये जो कर रहे हो आखिर किस लिए कर रहे हो। इस सवाल को लेट गो मत करिएगा, इसको दबाइएगा मत। कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर यहां पे आपको क्या है कि खुद के लिए सच का सामना करना है। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रैजेक्टरी आप हल्के हल्के से भटकनी शुरू कर चुके थे ना, इस सवाल के जवाब से आप वापस अपने प्रोडक्टिव रास्ते पे आ जाओगे। मुझे पता है मैं बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, बड़ी सटल सी बात कर रहा हूँ, पर ये जब आप इसको कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि इस बात के मायने क्या हैं। और याद रखिएगा, शनि जब रेवती से निकल जाएंगे ना, फिर ये सवाल सुपरफिशियली आप अपने मन में ले आओ तो ले आओ, अपने आप ये सवाल आपके मन में नहीं आने वाला है। जो कुदरत की तरफ से सवाल और कुदरत की ही तरफ से जवाब बनता है ना, वो तभी बनता है जब शनि रेवती में होते हैं। फिर एक सातवीं सिचुएशन है कि एक यात्रा का आपके अंदर ना एक अर्ज आएगा। कोई टूरिज्म वाली यात्रा नहीं, ये रिलीजियस टूरिज्म आप इसको कह सकते हो। रेवती जो है ये यात्रा का नक्षत्र है और पूषण कौन है, सही रास्ता दिखाने वाले। तो अंदर से ना एक अर्ज आएगी कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां मन शांत हो। काशी जाओ, गया जी जाओ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, शिरडी जाओ, उज्जैन जाओ, जहां पे आपके अंदर की स्पिरिचुअल पुकार आ रही है ना, वहीं जाओ। और इस अर्ज को सुनिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये जो 4.5 महीने है ना, इसमें एक बार 3-4 दिन के लिए आपको जाना ही है। किसी तीर्थ स्थान पे जाइए, थोड़ी देर आइसोलेशन में बैठ के आइए, उस जगह की ऊर्जा लेके आइए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ना एक रीसेट का बटन होगा। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलोगे, नए स्पेस में जाओगे, नए आयाम अपनी लाइफ को दोगे, और इसके अंदर जो आपकी आत्मा एनर्जी लेके आएगी ना, वो एनर्जी अगले कई महीनों, कई सालों तक जीवन में प्रोडक्टिव लेने के लिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एनर्जी बन जाएगी। अब एक 8वीं सिचुएशन, और ये जो सिचुएशन है ना, ये आपकी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। रेवती जो है ना, ये टेक्स्ट में कहा गया है कि आपके दांतों और आपके पांव से जुड़ा हुआ है। और इसके पीछे एक कथा है दक्ष महाराज की। जब दक्ष के यज्ञ में रुद्र क्रोधित हुए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूषण के दांत तोड़ दिए थे। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, इनका टेक अवे लेके जाइए, इनको ऐसे ही मत मानिए। इन 4.5-5 महीनों में अगर कोई पुरानी डेंटल प्रॉब्लम आपने दबा के रखी हुई है ना, कोई आरसीटी पेंडिंग है, कोई गम्स के इशू हैं, या आपके घर में आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनका डेंटिस्ट्री का काम बाकी है, डेंचर का काम बाकी है, तो उसको फाइनलाइज करवा लीजिए। पैरों की भी खबर रखिए। जैसे पैरों में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है बुजुर्गों में, डायबिटिक न्यूरोपैथी की, या फिर किसी तरह के जॉइंट पेन की। तो ये सब इस पीरियड में थोड़ा सा तर के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी हिस्ट्री है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा कंफर्टेबल फुटवेयर यूज़ करिए, थोड़ा सा वॉकिंग करिए, या जिनको इश्यूज हैं इन इश्यूज को सप्रेस नहीं करना है, इनसे भागना नहीं है। दांत और पैर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस ट्रांजिट में आपको बहुत बड़ी दिक्कत में फंसा सकती हैं, और फिर आपका ध्यान पूरे का पूरा इधर लाके आपको जीवन में तरक्की करने से रोक सकती हैं। इसलिए ये छोटी चीज़ इस समय बड़ी ना बने, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। तो अब जब शनि रेवती में जा रहे हैं ना, इसको इस तरह से मत लीजिए कि आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित होगा। इसको इस तरह से मत लीजिए कि अब जो शनि है रेवती से निकलेंगे, अपने आप आपके काम बनते जाएंगे। काम किस तरह से बनेंगे, ये जो मैंने 8 सिचुएशन बताई ना, बस इन्हीं के फ्रेमवर्क में शनि रेवती में घूमेंगे। तो ये था आज का वीडियो। रेवती में शनि का ट्रांजिट एक ऐसा पीरियड है जो आपके जीवन की भटकी हुई डायरेक्शन को वापस सही रास्ते पे लाने के लिए आ रहा है। शनि आपके जीवन में अनुशासन लेके आएंगे, रेवती आपको रास्ता दिखाएंगे, और पूषण की ये जो एनर्जी है ना, शनि के साथ मिलके क्या करेंगे, आपके जीवन में जितने भी रिसोर्सेज है ना, चाहे वो धन हो, आपके जीवन का समय हो, समय भी तो बहुत बड़ा रिसोर्स है, रिश्ते हो, हेल्थ हो, या आपका फोकस हो, ये सबको एक पूरे तरह से मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे।
एक जीवन में स्ट्रक्चर देंगे। बस एक शर्त है कि आप कोऑपरेट करिए। शनि के साथ झगड़ा नहीं चलता है। यहां पे रेवती का या पूषण का कह लीजिए इशारा आपने इग्नोर नहीं करना है। जब वो आपकी खोई हुई चीज वापस ला रहे हैं ना, चाहे कोई पुराना रिसोर्स हो, पुराना रिश्ता हो, पुरानी डायरेक्शन हो, पुराना सपना हो, बस उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको पकड़ लीजिए। आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना 2031 में, तो ये जो 2026 का ये 4.5 महीने का एक फेज आया था ना, ये आप नोट करोगे कि यार ये तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों जाते जाते आपसे मैं 3 रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं। पहली, कमेंट्स में बताइए कि ये जो मैंने 8 सिचुएशन बताई, इनमें से कौन सी सिचुएशन आपको लग रहा है कि ये 4.5 महीने में आपसे रिलेट हो सकती है। मैं आपके कमेंट्स को 100% चेक करूंगा और रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ आपको लगता है जिनको कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो अपने करियर में रास्ता भटक चुके हैं या जिनको सही रास्ते पे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मैं इस ट्रांजिट की तरह और भी जो ट्रांजिट्स आ रही है ना, उनके भी वीडियो आप तक लाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के पोस्ट होने की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।